जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लास। अगर आप नए हैं तो शर्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम में हमारा शर्मा कोचिंग क्लासेस का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। कॉल और व्हाट्सअप कीजिए। और अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 या ग्रुप डी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका टोटल फीस है 90 दिनों का मात्र 1000 रुपये। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके मुझे ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है और जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए बिल्कुल समझाऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यदि एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर परिमाण 40 तथा संख्या के 1/4 जोड़ के बराबर हो तो संख्या क्या होगी। ये सवाल हर समय देखने मिलते हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो आप इसको सेट कैसे करेंगे, आपको मैं समझा रहा हूँ बेसिक मेथड। आपने माना संख्या x है, एक संख्या के 2/3 में संख्या x है तो 2/3 क्या होगा, संख्या का 2/3 में 50 घटाने पर हमने क्या किया, 50 घटा दिया तो परिणाम 40 है ना। यहां तक रुक जाओ। परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। संख्या कौन सा है, x है ना। संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बोला है आपके एग्जाम में, तो ये आपको सेटिंग आपको करने आना चाहिए। जैसे मैंने सेट किया है वैसे आपको सेटिंग करने आना चाहिए, ठीक है। अब ये सेटिंग के बाद अब क्या करना है, बस आपको सॉल्व करना है। संख्या एक तरफ, x वाला पद एक तरफ। इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x3 है ना माइनस 50। एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये देखिए, अब संख्या एक तरफ, x वाला पद एक तरफ है ना। तो ये देखिए 2x3 माइनस x हो गया, ये प्लस इस तरफ आके 40, ये माइनस इस तरफ हो गया 50। अब देखेंगे कितना हो गया, 4 तिया 12, इसका एलसीएम हो गया 3 चौक मतलब 4 दूनी 8x, देखो ये समझ लो। और ये आपका 3x, ये हो गया आपका 90। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5x बटे 12। अब आप इसको काट दो, 5 एकम 5 है ना, कितना गया 4, 5 अट्ठे 40। अब इंटू कर लो, 14 इंटू 12 कितना होगा, 14 इंटू 12 कर लो कितना होगा, आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और नीचे आपका 12 है, ठीक है। समझ आया आपको चीज़। अच्छा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 18 होगा ना। 18 इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 216। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का योग 29 है। दो संख्याओं का योग कितना है आपका, 29 है। यहाँ पे समझना, दो संख्याओं का योग 29 है, उनके वर्गों का अंतर 145 है, संख्या का अंतर क्या होगा। अब समझना, आपने माना संख्या x और y। अब दो संख्याओं का योग 29 है, आपने यहाँ पे 29 कर लिया। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 145 है, आपने कर लिया। पूछा उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर मतलब मेरे को ये निकालना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है ना, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। आपको ये बात पता होगा। यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ ना मैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 145। आपको पता है x प्लस वाई का मान कितना, 29 है। आप उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आपका x माइनस वाई 145। जाहिर सी बात है कितने बार में कटेगा, ये इससे कटेगा 5 बार में। तो संख्याओं का अंतर कितना आया, 5 आ गया। ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, एग्जाम में आते भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखेंगे अगला। दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। धनात्मक संख्या बोले, आपने संख्या x और y मान लिया, ठीक है। दो संख्या हो गए, उनका योग 25 है। आपने योग के लिए आपने मान लिया इसको 25। अब बोल रहा है उनका गुणनफल 144 है, मतलब संख्याओं का गुणनफल कितना है, 144। तो संख्या का अंतर क्या होगा भाई, संख्या का अंतर क्या होगा ये निकालना है।
भाई संख्या यही है तो उसका अंतर निकालना है। अब देखो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे सवाल कैसे बन रहा है। मेरे पास x प्लस वाई है, x इंटू वाई और x माइनस वाई निकालना है। यहीं पे ट्रिक होता है कि अगर आप यहाँ पे समझ जाओ कि x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है, ये आपके सवाल में ऐसा आता है। अब कई लोग इसको कई तरीके से बना सकते हैं ना। देखो ऐसे बनाओगे तो फंसोगे इसमें फंस जाओगे। इसी पे एक और फॉर्मूला आता है, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप निकालना चाहो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आप यहाँ फंस जाओगे। इन्हीं दो फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बनता है, वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बनता है मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे है ना, या घटा देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर मैं सिंपल वो कर रहा हूं ना, इन पूरे फॉर्मूले को मैं घटा रहा हूं तो समझना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देखो ये कटेगा ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4xy। अब ये एक फॉर्मूला बनता है जो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में काम आता है, जहाँ पे ये दो फॉर्मूला काम नहीं करता वो यहाँ पे ये काम करता है। अब आपको पता है कि x प्लस वाई का मान कितना है, 25 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो ना कि 25 का होल स्क्वायर माइनस, आपको अंतर निकालना है तो आपके पास ये अंतर दिया ही हुआ है ना, 4xy का मान, आपके पास xy का मान 144 है। बस आप इसको सॉल्व करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। देखेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको पता होगा 625, और आप जैसे ही इंटू करोगे है ना, 4 को 144 से इंटू करोगे तो आएगा आपका 576। बस उसके बाद क्या है, आप इसको ट्रांसफ़र कर दो इस तरफ, इसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। इसको आप इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ उसको देखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो चुका है, यहाँ पे माइनस 4xy आएगा ना, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस 576 प्लस 625, तो जैसे ही आप घटाओगे तो यहाँ पास से आपका ये आएगा 49, और रूट को जब इस तरफ देते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, तो x माइनस वाई का मान 7 आ जाएगा। यही निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, देखिए बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो। अब आपको सोचना है कि तरीका क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो, लंबा बनता है सवाल। अब एग्जाम में हम जल्दी जल्दी कैसे बनाए ये हमको वहाँ पे सोचना है। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। पहले तो हम यही ऑप्शन में चेक करेंगे, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि इकाई दहाई क्या होता है। देखिए अगर आपने एक वो लिखा है, मैंने अगर 1 1 1 लिखा है तो ये हो जाएगा आपका इकाई, ये हो जाएगा आपका दहाई, ये हो जाएगा आपका सैकड़ा, है ना। ऐसे होता है, इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से दुगना है। तो ये आपका इकाई दहाई से दुगना है क्या, नहीं है भाई, इकाई दहाई से दुगना है। देखो समझना है, देखो फिर समझा रहा हूं मैं, एक एक ऑप्शन को लेके समझाता हूं, मतलब समझ आएगा आप लोगों को। देखो मैंने लिया 24, ये आपका इकाई और ये आपका दहाई। पहले एक एक चीज समझेंगे ना। अब बोल रहा है कि इकाई का अंक दहाई से दुगना है, सही बात है, इकाई का अंक दहाई दुगना है ना, दहाई 2 है, इकाई क्या है 4। अब बोल रहे यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, मतलब अदल बदल करना है, मतलब आप 24 को लिखना चाहोगे 42, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो देखो 27 अधिक होगा, उसके लिए आपको इनके बीच का गैप चेक करना पड़ेगा, ये क्या इससे 27 अधिक है कि नहीं। अगर मैं 24 में अगर मैं 27 को जोड़ूं, जो 7 4 11 5 2 2 4 1 5, तो 51 आना चाहिए, पर यहाँ पे कितना आ गया 42, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब मैं ऑप्शन बी चेक कर रहा हूँ।
ठीक है, ये मैंने लिखा 36, ये इकाई और ये आपका दहाई। अब बोल रहा है इकाई का अंक दहाई दुगना है, बिल्कुल दुगना है। अगर बोलता है कि अंकों को अदल बदल किया जाए, मतलब अदल बदल मतलब ऐसे कर दिया जाए, तो ये 27 अधिक हो जाएगा। मतलब अगर मैं 36 में 27 जोड़ूंगा तो 63 आना चाहिए। तो 6 6 12 13, 3 2 5 और 1 6, 63 आ गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया 36। देखो, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होना चाहिए। देखिए वापस समझा रहा हूँ, आपकी नई संख्या अब बन के आई 63, पुरानी संख्या है आपका 36, तो ये इससे 27 अधिक है कि नहीं, है ना भाई। अगर इसमें 27 ऐड करूंगा तो 36 आएगा। इस सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है। बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंकों में 9 9 9 आए तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो, इसके लिए आपको ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या मेथड का? ऑप्शन का। अब आपको सभी ऑप्शन को 13 से इंटू करके देखना पड़ेगा किसमें 9 9 आता। मैं जानता हूं कि इसका आंसर डी है, मैं जानता हूं। आप कैलकुलेटर का घर पे इस्तेमाल करेंगे पर एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। आप इसको इंटू करोगे तो आपका 9 9 9 9 9 9 आएगा। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। जब किसी संख्या से, तो किसी संख्या मतलब ये 4 ऑप्शन में से संख्या निकालना था, इंटू करेंगे आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। एक परीक्षा में एक छात्र को इस संख्या को 3/4 ज्ञात करना था। उसने गलती से उसका 3/4 निकाले, 3/14 ज्ञात करना था, गलती 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। सही उत्तर से 150 अधिक आया। देखो, इसी लाइन को प्रूव करना है हमने को, इसी लाइन को ऑप्शन से प्रूव करना है। देखिए, ऑप्शन मेथड में क्या होता है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता। देखो, बहुत सारे ऑप्शन है, बी और सी ट्राई करेंगे। जैसे मैंने सी ट्राई किया पहले, मेरे को पता है सी आंसर है करके। देखो, 280 का क्वेश्चन में एक परीक्षा में छात्र को इस संख्या 3/14 निकालना था, तो मैं 3/14 निकालता तो कितना होता? 14 दूनी 28, कितना आता है ये? 300, मतलब कितना आता? 6। मतलब सही उत्तर कितना आता? 60। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। क्यों आया? क्योंकि उसने संख्या का 3/4 निकाला। मतलब उसने क्या किया? 280 का 3/4 निकाला। 7 4 कम 4 4 सत्ते, है ना, 28, कितना आया? 210। अगर हम इनके बीच का गैप देखेंगे ना तो 150 होगा। वापस समझा रहा हूं, बेस्ट क्वेश्चन है, ये आता है। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहले एग्जाम में हमेशा बी और सी को ही ट्राई करना है। बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। सही उत्तर आना था 60, आया कितना? 210। तो 150 अधिक है कि नहीं? सिंपल तरीका है, ऑप्शन से बनाओगे जल्दी बनेगा पर सटीक आंसर आता है। आगे देखो, चलिए 38 नंबर देखो। मैं अभी ऑप्शन मेथड इसलिए सिखा रहा हूं कि ऑप्शन मेथड बहुत काम आता है, क्योंकि हमेशा हर कोई व्यक्ति जमा नहीं पाता, पर ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को प्रूव कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस को हो। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के दुगने में 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और छोटी संख्या के दुगनी संख्या में 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती है। दोनों संख्या क्या होगी? देखो, मैं हर ऑप्शन को ट्राई करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे को आपको सिखाना है। देखो, मेरे को पता है इसका सही आंसर है सी। अब मैं क्वेश्चन को प्रूव कर रहा हूं ना कि दोनों संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। दो संख्या के बड़ी संख्या में, देखो 15 और 10 मैंने संख्या ले लिया, है ना। देखो, इसमें बड़ी छोटी दिख रहा होगा कि ये आपका बड़ी है और ये आपका छोटा है ना। दो संख्या में से बड़ी संख्या के दुगने में, मतलब 15 का दुगना कितना होगा? 30। इसमें 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती। जाहिर सी बात है, मैंने 10 घटाया, 20 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ? 10। 10 ये वाला संख्या प्राप्त हो गया। ये बात सही है। और छोटी संख्या के दुगने में, छोटी संख्या का दुगना करूंगा तो कितना आएगा? 20। इसमें 5 घटाने पर पहली संख्या प्राप्त होती। जाहिर सी बात है 15, और पहली संख्या क्या थी? 15।
तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। एकदम चुटकियों में बन जाएगा। ये प्रैक्टिस मांगता है और ट्रिक बोलता है बी और सी ट्राई करो एग्जाम में और आपसे सवाल यू बनेंगे यू। बातें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्या x और y है, इनका इनटू कितना दिया है 32, उनका औसत, औसत कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या होती जोड़ के 2 है 2 से भाग करते हैं 6 है, उनके घनों का योग क्या होगा, संख्या दिया है, इनके घनों का योग क्या होगा। ये पूरा आइटम आपके क्वेश्चन से मैंने उठाया, ठीक है। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक। अब इनके घनों का योग क्या होगा, अब आपको याद करना है ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे आप इसको बना सको, कोई ऐसा चीज जो आपके दिमाग में आ रहा हो, तभी ये सवाल आपसे बनेगा, वरना आपसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं सिखाता हूं आपको। चलो तो देखो, इसमें देखो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले से ही निकलेगा और कोई तरीका नहीं है। एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, x और y का होल क्यूब। देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। आप इसको कैसे भी तोड़ के लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा और इसको ठीक कर देता हूँ मैं, यहाँ से आप 3xy कॉमन लिखो तो y प्लस एक्स कोष्टक में बचता है। देखो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है 12, तो आप इसको 12 का क्यूब कर लेना यहाँ करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकालना है मेरे को x क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। एक्स वाई का वैल्यू कितना है 32 है, और y प्लस एक्स या x प्लस वाई का मान कितना है 12 है। देखो ये बड़ा कैलकुलेशन है तो ये बड़े रूप से बनेगा, है ना। मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखना है, इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। देखो 12 का क्यूब आएगा 1728, और यहाँ पे y प्लस एक्स का मान कैलकुलेशन करके आएंगे 1152, यहाँ घटाएंगे तो आएगा 576 एक्स क्यूब और वाई क्यूब का मान। अब मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े बनते हैं, दिखते बहुत छोटे हैं, तो ये आपके कैलकुलेशन और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपसे ये कैसे बनेगा। तो वीडियो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आने पे कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।